किसी ने कहा है ना कि तुम सारी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कार से, लेकिन सारा अपना जीता हुआ हार सकते हो अपने अहंकार से। बात समझ में आई? तो इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक राजा था और उसके दरबार में एक तोता था जो बोलता था। लोग बहुत उत्सुक रहते थे उसको देखने के लिए। एक बार की बात है कि राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता आए थे और वो यज्ञ वगैरह करा रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे और लगातार लंबे समय तक चल रहा था ये। तो वहाँ पे एक बहुत अजीब घटना ये होती थी कि जब भी वो ब्राह्मण देवता जब भी क्या करते थे, एक उनका अनुष्ठान पूरा होता था तो लास्ट में वो बोला करते थे, हरि मिले तो बंधन टूटे। और जैसे ही वो ये बात बोलते थे, हरि मिले तो बंधन टूटे, वो जो तोता होता था बोलता था कि ब्राह्मण झूठा है। समझ में? तो अब ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता था किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, कि वो बोल एक तो अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुना रहा है और ये तोता बोल रहा है कि ब्राह्मण झूठा है। एक बार हुआ तो उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी हो गया यही बात। जैसे ही वो उन्होंने बोला कि हरि मिले तो बंधन टूटे, वैसे ही वो तोता बोलता कि ब्राह्मण झूठा है। तीसरे दिन गए, फिर वही हुआ। चौथे दिन गए, अब उनको थोड़ा ज्यादा अजीब लगने लगा, तो वो अपने जो ब्राह्मण देवता थे वो अपने गुरु से ये बात शेयर किए। बोले कि एक राजा के यहाँ हम जाते हैं, जब पाठ करते हैं उसके बाद जब हम ये बात बोलते हैं कि हरि मिले तो बंधन टूटे, तुरंत उनका एक बोलता तोता है वो तुरंत बोलता है कि ब्राह्मण झूठा है। अब वो जो ब्राह्मण के गुरु थे वो ये सोचे कि चलो अच्छा हम भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। तो उसके गुरु बोले कि कल हम भी चलेंगे आपके साथ और जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन फिर मंत्रोच्चारण हुआ। अगले दिन फिर जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हरि मिले तो बंधन टूटे, तुरंत तोता फिर से बोल दिया कि ब्राह्मण झूठा है। अब जो उसके ब्राह्मण के गुरु थे वे उस तोता के पास आए और बोले कि भाई आपको क्या समस्या है? ब्राह्मण से कोई समस्या है क्या तुमको कि बार बार ये बोल दे रहे हो कि ब्राह्मण झूठा है, ब्राह्मण झूठा है? बोला ऐसी बात नहीं है गुरुजी, ये जो लाइन है कि हरि मिले तो बंधन टूटे, मुझे इस बात से इत्तेफाक है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो अब बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि एक कहानी आपको सुनाता हूँ। तो वो तोता उस ब्राह्मण के गुरु को एक कहानी सुनाता है। बोलता है कि बहुत समय पहले की बात है, मैं एक जंगल में रहा करता था और पूरा जंगल में उड़ के विचरण करता था, घूमता था, फिरता था, जो मन आया वो खा लेता था। एक दिन एक साधु की कुटिया में कुछ साधु के शिष्य क्या कर रहे थे? मंत्रोच्चारण कर रहे थे और मैं बोलता हूँ तो मुझे उनकी जो मंत्र था वो कंठस्थ हो गया। अब जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण खत्म किया, मैंने वो मंत्र फिर से दोहरा दिया। और जब उस जो संत महात्मा थे उनके शिष्यों को ये सुनाई दिया, उनको लगा कि ये कितना अजीब प्राणी है या जो भी लगा हो, उन्होंने फिर तो दौड़ा के मुझे पकड़ लिया और पिंजड़े में डाल दिया। जो पिंजरा किसका बना था? लोहे का बना था। एक ही पल में पूरे जंगल में घूम लेता था और दूसरे पल में पिंजरे में था। कुछ दिनों तक वहीं पे रहा उनके साथ और जो वो बोलते रहे वो सीखता रहा। एक दिन एक शेठ उस संत महात्मा के आश्रम में पधारे थे। उन्होंने जब मुझे बोलते हुए सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस संत के सामने इस बात को रखा कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ चला जाऊं। तो ब्राह्मण से जब उन्होंने निवेदन किया तो उस संत महात्मा ने उनको दे दिया और वो जो शेठ था वो मुझको लेके आया, अपने घर पे रख दिया। और जहां पे मुझे रखा था वो एक सिल्वर यानी चांदी का पिंजड़ा था, उसमें डाल दिया। कई अरसे तक मैं उस जो सेठ था उसके घर में रहा। एक बार राजा के घर में कुछ दावत थी तो उन्होंने सेठ को आमंत्रित किया था। अब सेठ को वहां जाना था। अब राजा के घर कोई भी जाता है तो खाली हाथ तो जाता नहीं है, कोई उपहार लेके जाता है। वो सेठ सोचने लगा क्या उपहार लेके जाऊं राजा को, तो उसकी नज़र मेरे तरफ पड़ी तो उसको लगा कि इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है किसी राजा के लिए। वो मुझको लेके राज के राजमहल में चला आया और जैसे ही उसने मुझे राजा को उपहार स्वरूप दिया, जब उस लोगों ने सुना कि मैं बोलता हूँ और मुझको बोलते हुए सुना तो रानी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो रानी खुश होकर बोली कि ये अब राजमहल में ही रहेगा। मुझे उस चांदी के जो क्या था पिंजरा था उससे मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया गया।
अब आप बार बार कह रहे हैं कि हरि मिले तो बंधन टूटे, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मंत्रोच्चारण किया मुझे लगातार किस में डाल दिया गया है? बंधन में डाल दिया गया, यानी पिंजड़े में। तो ये बात गलत है ना। तो जब भी आप कोई कहेगा कि हरि मिले बंधन टूटे, मैं कहूंगा कि वो झूठा है। तो अब जो उस ब्राह्मण के गुरु थे, उस तोते के धीरे से कान में एक बात बोल के वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जो उस तोते की देखरेख करते थे लोग, वो सेवक दौड़ के राजा के कक्ष में गए और बोले, राजा जी वो जो तोता है वो तो लगता है मर गया है, वो सुबह से उठ ही नहीं रहा है। अब राजा दौड़ के आते हैं, देखते हैं तो सचमुच तोता मरा पड़ा था उस पिंजड़े में। और जैसे ही राजा उसके गेट को खोलते हैं, पिंजड़े के द्वार को खोलते हैं, और तेजी से उड़ के भागने लगता है और बहुत ऊंचा उड़ जाता है। और उड़ते उड़ते ये बात कहता है कि गुरु मिले तो बंधन टूटे, यानी जो हरि से भी ऊपर कौन है? गुरु है। इस कहानी का ये सीख है कि कभी भी जो गुरु का चुनाव किया जाता है वो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, और गुरु का चुनाव ही तुम्हारे जो भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। जैसे तुम्हारे सामने दो प्रत्यक्ष उदाहरण है। दो गुरु थे, एक कृष्ण जो कि अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन किसकी बात मानता था? कृष्ण की। तो अर्जुन उस युग के सबसे महान धनुर्धर कहलाए। दूसरा था ये दुर्योधन। दुर्योधन के गुरु कौन थे? शकुनी मामा। अब शकुनी मामा थे तो जैसा गुरु होगा वैसे ही न ज्ञान देगा। इसलिए गर्त में कौन गया? दुर्योधन। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कभी भी जो चुनाव किया जाता है गुरु का, वो बहुत सोच समझ के किया जाता है और उनकी बातों पे अमल किया जाता है। और साथ ही साथ अपने ऊपर भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करने हैं। ये बात समझ में आई?